संसार में जो भी है मेरे सिया राम का है, ये जान करके मैं समस्त जगत चराचर की वंदना करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। कहते हैं जिसकी नेत्र शुद्धि हो गई हो गुरु चरण रज से और जिसके मन में राम बैठे हो, उसे संसार में कोई दुष्ट दिखाई ही नहीं देता, फिर उसे सब मित्र ही मित्र दिखाई देते हैं। माना जाता है ना कि एक बार एक संत थे, उन्होंने कहा अपनी बहन मुक्ताबाई जी से, कहते हैं महाराज उस समय उन संत ने कहा कि इस समाज में जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें परीक्षण लो, संतों के समाज में जो भी परीक्षण लो कि इनमें से कौन कच्चा है कौन पक गया है। कहते हैं कि महाराज ज्ञानेश्वर जी ने जब ये बात कही तो मुक्ताबाई जी ने एक घड़े को पीटने वाला डंडा होता है ना, इससे कुम्हार चेक किया करता है कि ये पक गया कि कच्चा है। कहते हैं उस डंडे को उठाया और परीक्षण करने लगे महाराज। जब ये परीक्षण करने लगे तो उस समय क्या स्थिति हुई, बोले उस समय वहीं पर संत नामदेव जी विराज रहे थे। जितने संत थे सब तो कुछ नहीं बोले, मौन रहे, लेकिन संत नामदेव जी को बड़ी जोर की मिर्ची लगी, अग्नि जली। और कहते हैं कि ये कोई बात हुई, संतों को इस तरह ठोकना पीटना अच्छी बात होती है क्या? ये ज्ञान है क्या? ये अच्छे पुरुष के लक्षण है? कहते हैं उस समय मुक्ताबाई जी ने कहा ज्ञानेश्वर जी से, महाराष्ट्र की कथा है, ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े संत हुए, भगवान के उपासक हुए, उनकी बहन थी मुक्ताबाई जी। कहते हैं उस समय मुक्ताबाई जी ने ज्ञानेश्वर जी से कहा कि और सब तो प्रभु पक गए हैं लेकिन नामदेव जी कच्चे हैं। कहते हैं उस समय नामदेव जी को बहुत ही क्रोध आया कि बताओ हमें विठ्ठल के दर्शन होते हैं, हमें भगवान के दर्शन होते हैं और ये हमें कच्चा घड़ा कह रही है, सबको पका हुआ कह रही है, हमें कच्चा घड़ा कह रही है। कहते हैं उस समय नामदेव जी को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के उन्होंने उस सभा स्थली को त्याग दिया, छोड़ दिया, संतों की सभा को त्याग दिया और भगवान के पास जाकर के मंदिर में विराजमान हो गए। अब संत नामदेव जी गुस्से में थे। जब नामदेव जी गुस्से में है, भगवान विठ्ठल ने कहा कि नामदेव जी क्या बात है, आज मुंह फुला करके क्यों उदास बैठे हुए हैं, कोई गलती हो गई हमसे? नामदेव जी कहते हैं कि भरी सभा में आज मेरा अपमान हुआ है और संतों की मध्य मंडली में मुझे मुक्ताबाई ने कहा है, ज्ञानेश्वर ने सब समस्त संतों की परीक्षण लिया और उस समय मुझे मुक्ताबाई जी ने कहा है कि ये घड़ा अभी कच्चा है, पका नहीं है, इसलिए मेरा अपमान हुआ और इसी कारण मैं यहाँ आकर के तुमसे रुष्ट होकर बैठा हूं। भगवान ने कहा है कि ज्ञानेश्वर जी तो बहुत बड़े संत हैं और मुक्ताबाई भी बहुत बड़ी भक्ता है, तो अगर मुक्ताबाई ने कहा है मतलब नामदेव अभी कच्चा घड़ा है, पका नहीं है। भगवान नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु आप भी मुझे कहते हो मैं पका नहीं हूँ, कच्चा हूँ, तो मैं पकूंगा कैसे और मेरा परीक्षण कैसे होगा कि मैं पक गया हूँ कि कच्चा हूँ? कहते हैं उस समय भगवान ने कहा कि आप विशोबा खेचर जी के पास जाइए, वो आपकी इस शंका का समाधान कर देंगे। कहते हैं महाराज जब नामदेव जी भगवान विठ्ठल के कहने पर विशोबा खेचर जी के पास गए, उस समय क्या देखते हैं कि विशोबा जी सोए हुए हैं और उनके पैरों के नीचे शिव जी की पिंडी है, अर्थात शिवलिंग छोटा सा निकला हुआ, उसी के ऊपर वो पैर रख रख करके बैठे हैं। कहते हैं उस समय वो सोए हुए थे। अब नामदेव जी ने सोचा कि भगवान ने मुझे किस मूर्ख के पास भेज दिया महाराज, ये तो कितना बड़ा नास्तिक है, इसे आस्तिक समझो कि नास्तिक समझो? बताओ शिव की पिंडी के ऊपर पैर रख करके सोया हुआ है, कितना बड़ा मूर्ख है। कहते हैं नामदेव जी ने कहा कि महाराज मैं आपके पास भगवान के भेजने पर आया था शंका का समाधान कराने के लिए, लेकिन ये कैसी विडंबना, आप तो शिव जी के ऊपर पैर रख करके सोए हुए हैं, आप नास्तिक है कि आस्तिक है? विशोबा खेचर जी कहते हैं कि नामदेव क्या बताऊं, शरीर असमर्थ हो गया है, शरीर में अब क्षमता नहीं है कि उठ पाऊं चल फिर पाऊं, अब गलती से पैर रख गया है, तू ऐसा कर दे कि मेरी स्थिति तो उठने की है नहीं, मेरे पैर को उठा करके दूसरी जगह रख दे, शिवलिंग हट जाएगा। कहते हैं महाराज नामदेव जी ने सोचा कि चलो कर देते हैं। नामदेव जी ने पैर उठाया, दूसरी तरफ रखा, जैसे ही पैर रखा वहां फिर से पिंडी प्रकट हो गई, दूसरी तरफ घुमा करके रखा, फिर से पिंडी प्रकट हो गई। जहां जहां विशोबा जी के पैर रखे गए वहां वहां पिंडी निकल आई। भगवान नामदेव कहते हैं मैं समझ गया प्रभु कि प्रभु की लीला क्या और प्रभु क्या कहना चाहते हैं। विशोबा जी ने कहा नामदेव इसीलिए तू कच्चा है, पका नहीं है, क्योंकि तू सिर्फ मिट्टी की मूरत में ईश्वर को देखता है, पर तुझे पता नहीं है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार में सिर्फ हर प्राणी में
सिया राम है, तुझ में राम मुझ में राम। संसार का कोई कण शंकर से विलुप्त नहीं है, हर जगह शंकर ही है। कंकर कंकर जहाँ का शंकर है वो भारत की भूमि है। इसलिए नामदेव तू अभी तक कच्चा था, अब तू पकेगा। कहते हैं उस दिन से नामदेव जी समझ गए कि जीव चराचर में सिर्फ राम ही है, सिर्फ विठल ही है और संसार में कुछ नहीं। और इसीलिए ना फिर उस दिन से नामदेव जी तो कुत्ते में भी भगवान को देखने लगे महाराज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कुत्ते को घर में सुलाएं बिस्तर में, बोले बाहर देखते थे। कुत्ते में भी, उस जीव में भी राम को देखने लगे। ये नामदेव जी की स्थिति है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिसे भगवान का सानिध्य मिल जाए और संतों का फिर संसार में कुछ भी सिया राम से वंचित नहीं रहता है। इसलिए महाराज जगत के हर जीव चराचर में राम सिया को देखते हुए भगवान गोस्वामी जी महाराज ने भगवान की वंदना की और जीव के जगत चराचर की समस्त जन की वंदना करते हुए कल की कथा को वंदना में हमने